फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय पॉडकास्ट कटिबद्ध। कटिबद्ध का एक एपिसोड मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है और आज है एपिसोड 2। थोड़ा सा ये डिले हुआ बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यू, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि एवरी थर्सडे मैं इसे यूट्यूब पर अपलोड करूं। कटिबद्ध के टोटल 24 एपिसोड हैं और इसको मैंने ज़िंदगी के हर पहलू से टच किया है और आप भी अपनी ज़िंदगी से इसे रिलेट कर पाएंगे। और जब मैं ये एपिसोड लिख रही थी तो मुझे ये समझ लो कि बचपन से लेकर अभी तक की सारी मेरी मेमोरीज़ एक बार वापस मैं जी कर आई हूँ। और जब मैंने जिया तो मुझे ऐसा लगा कि आप भी अपनी बचपन की सारी मेमोरीज़ को याद करोगे और शायद बचपन में एक बार जियोगे। सो आज है हमारा एपिसोड 2। फ्रेंड्स, हमारा बचपन ख्वाबों से भरा हुआ था। बहुत कुछ हासिल करने की उम्मीदों के साथ हम बड़े होते गए। कभी कभी हम या हमारी उम्मीदें टूटती भी थी, उन्हें ठेस भी लगती थी, लेकिन हम फिर से उम्मीदों को जगा देते थे। थोड़ी देर के बाद हम फिर उसी शिद्दत से ख्वाब देखने लगते थे। मुझे आज भी याद है, हमारी एक टीचर थे मिस निमिषा। उनकी स्टाइल मुझे बहुत पसंद थी। वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे और मुझे याद है मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और पहली बार मुझे ये ख्याल आया कि मैं टीचर बनूंगी। और कैसे बनूंगी वो नहीं पता था, लेकिन हाँ, एक ख्याल ज़रूर आ गया था कि मैं टीचर बनूंगी और वो भी निमिषा टीचर की तरह टीचर बनूंगी। और हमारी बालकनी में से मैं ब्रेक टाइम में उन्हें ऑब्ज़र्व करती थी। वो कैसे स्टाफ रूम में सबसे बातें करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनका साड़ी पहनने का स्टाइल, इवन उनका पानी पीने का स्टाइल, ये सब कुछ मैंने बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व किया। उनका चलना, उनका बैठना, उनका बात करना मुझे बहुत पसंद था और मैं उन्हें बार बार देखती थी और यही सोचती थी कि अगर मैं कुछ बनना चाहती हूँ तो मैं टीचर बनना चाहती हूँ, और वो भी एग्जैक्ट निमिषा टीचर जैसा। ऐसे ही कुछ सपने आपके भी रहे होंगे और आप भी किसी के जैसा बनना चाहते थे, और मैंने बचपन में ही इस सपने को जिया। मेरे डैडी फर्नीचर का काम करते थे और तब इतना बड़ा घर नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी एक छोटे से घर में मैंने उनसे ज़िद की कि मुझे एक ब्लैक बोर्ड बना के दें, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक ब्लैक बोर्ड बनाया और मैं अपने दोस्तों के साथ उन्हें कुछ न कुछ पढ़ाती रहती थी और बन गई थी निमिषा टीचर। मुझे पता नहीं था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ा भी रही हूँ या नहीं, मैं कैसी दिख रही हूँ, लेकिन बस बन गई थी टीचर। और वैसे ही चलना, वैसे ही बोलना, वैसे ही पानी पीना और झूठ मूठ का स्टाफ रूम में जाना और इतराना कि यस, मैं निमिषा टीचर बन गई हूँ। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तब हम अपने सपनों को कितनी आसानी से पूरा कर लेते थे और पूरा करने के जुगाड़ भी बना लेते थे, खुश भी हो जाते थे और उस सपने को जीते थे। ये डर भी नहीं था कि कोई क्या कहेगा, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा एक भी ख्याल एक मिनट के लिए भी नहीं आता था। बस करना था और करते थे। आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंस ज़रूर हुआ होगा। या तो आपने पूरी बाइक को तोड़ के बनाया होगा, या अपनी मम्मी की तरह अपने छोटे से किचन सेट में खाना पकाया होगा, या किसी की तरह सिगरेट पीने की स्टाइल की होगी। ऐसा कुछ ना कुछ हम सब ने बचपन में किया है। याद कीजिए अपने उस बचपन के दिन और वो अपने छोटे छोटे सपने और उसे पूरा करने का लुत्फ़। लेकिन आज क्या हो गया? आज हमें एक्चुअली क्या हो गया? हमारे अंदर का बच्चा जैसे कहीं खो सा गया। हमारे साथ साथ वो भी बड़ा हो गया और वो भी सबसे डरने लगा और हारना सीखने लगा। आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ है? हम आज कुछ करने से पहले हार मान लेते हैं। अपने माइंड में पहले से फिक्स कर देते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा,
ये मैं नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, ये सब हवा में बातें हैं और इसका आज की डेट में असलियत से कोई वास्ता नहीं है। ये सब कुछ हमारे दिमाग में आज कुछ भी करने से पहले आ जाता है। एक्चुअली ये सारे हमारे नेगेटिव बिलीफ हैं जो हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रांगली बैठे हुए हैं और हम ट्राई करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। बचपन में हम उम्र में ज़रूर छोटे थे, लेकिन हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध थे। और आज हम उम्र में बड़े ज़रूर हो गए हैं, लेकिन कमिटेड नहीं रहे, बिकॉज़ बहुत सारा डर भी हमारे अंदर आ गया है। कुछ ना करने का डर, फेल हो जाने का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर। और एक्चुअली तब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास एक्सक्यूज़ ही एक्सक्यूज़ है। और हैरत की बात तो ये है कि हम जानते सब हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। हमें अपने आप को अपनी ही बिलीफ से बाहर लाना है। हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है और अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना है। एक एक्टर है धर्मेंद्र, आप सब जानते हैं उन्हें। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैंने सुनी थी और मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि उड़ाए लिए फिरता था जो वक्त, उड़ाए लिए फिरता था जो वक्त आज दामन छुड़ाने लगा है। उड़ाए लिए फिरता था जो वक्त आज दामन छुड़ाने लगा है। बंद होने लगे हैं दरवाजे सब मुझ पर, बंद होने लगे हैं दरवाजे सब मुझ पर। ज़माना खिड़कियों से तमाशा देखने लगा है। कितनी गहरी बात उन्होंने ये 4 पंक्ति में कह दी। और आज मुझे ये सारी बातें बहुत हकीकत लगती है। फ्रेंड्स, आज ज़रूर याद करना आप अपने बचपन को, उन सपनों को जिसे आपने पूरा किया था। जीना उन सपनों को और अपने अंदर उस वक्त की एनर्जी, लव, कॉन्फिडेंस सबको अपने अंदर ज़रूर महसूस करना। वो दौर आपका बहुत ही अच्छा गुज़रा है और जब आप उसे याद करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत कुछ करने के काबिल हूँ, लेकिन कहीं भटक सा गया हूँ। सिर्फ हमें अपने आप को समेटना है जहाँ हम बिखर गए हैं, और जब हम समेट लेंगे तो वही जोश, वही कॉन्फिडेंस, वही लगन, वही ताकत जो बचपन में थी आज भी हमारे अंदर आ जाएगी। और अपने बचपन को याद करना, जीना और मेरे इस एपिसोड को लोगों के साथ शेयर करना। और बहुत ही जल्द हम एपिसोड 3 में मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये कटिबद्ध जब मैं लिख रही थी तो मैंने अपने बचपन को बहुत नज़दीक से जिया और मुझे लगा कि एक्चुअली जब हम कहते हैं कि शायद हमें अपना बचपन मिल जाए, तो मैंने कोशिश की है कटिबद्ध के ज़रिए मैं आपको अपने बचपन में लेकर जाऊं और आप भी अपने बचपन को महसूस कर सके। सो मिलते हैं एपिसोड 3 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा रहेंगे। शुक्रिया।